भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान भड़का रहा है बांग्लादेश को। लो जी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के भी एल लगने जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए दी थी कि बांग्लादेश ने हमारा साथ दिया, उसके लिए हमें भी उसका साथ देना चाहिए। फिर ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देखिए एल लगने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एल लगने जा रहे हैं और हम अपने एल खुद लगवाने लगे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास कि ये मसले मसाइल हैं, ये बांग्लादेश के साथ हुआ और आईसीसी जो है वन साइडेड फैसले कर रहा है। आप प्रवोक कर रहे हैं, प्रवोक नहीं कर रहे, हम पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ हैं क्योंकि वो भी पूरी तरह से हमारे साथ थे। वो बात अलग है, इसके ऊपर पाकिस्तान में भी बहस रहती है कि हमें बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जय शाह ने इंडिया ने बांग्लादेश को दिया ना, लगता है उसी डंडे की हमें भी जरूरत है। बांग्लादेश के पीछे लग के अपनी क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे या बाइकआउट कर देंगे, वो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान क्रिकेट एक किस्म की खत्म होने लगी है मेरी नजर में ना। कपिल शर्मा शो देखना छोड़ दो, कोई भी कॉमेडी देखते हो देखना छोड़ दो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखा करो, सबसे बड़ा कॉमेडी बोर्ड है ये। लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट होती है। अपना बैक डिप्लोमेसी काम करती है, काम उस पर काम होता है या नहीं होता। हम नहीं चाहते कि जिस तरह बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के एल लग गए हैं, क्या हुआ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या आ चुकी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी खा रही है और हम क्रिकेट खेलने से भी जाए। ये हद तक भी देख लें, यही बीसीबी था जो बीसीसीआई के साथ होता था, क्योंकि उसको था कि इंडिया के साथ मैचेस खेले, वहां से पैसा आता है। खासकर जब हसीना साहिबा की गवर्नमेंट होती थी तो बीसीबी खुलेआम वही होता था जो बीसीसीआई कहता था। अब वो गवर्नमेंट चेंज हुई, थोड़ा जियोपॉलिटिकल भी मैटर चेंज हुए बांग्लादेश से रिलेटेड। सो अब वो गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। तो वो पाकिस्तान अपने इधर पहन के खेलेगा बांग्लादेश के अफसोस में। जिस तरह पता नहीं बांग्लादेश के साथ कोई यबन कटीटा हो गया या ज्यादती हो गई है इतनी बड़ी कि जी, मतलब जिस तरह की बांग्लादेश को किसी ने मजमे में उंगल दे दी है कि इस तरह हो रहा है, मतलब चीजों को प्रिटेंड किया जा रहा है। स्टूपिड सोच है, सीधी सी बात है भाई ये वाली। जिस तरह बांग्लादेशी फैंस को समझ आई है, मैंने एक वीडियो देखी है, वो बेचारे रो रहे हैं, इंडिया को गालियां जो है वो निकाल रहे हैं, कोई माफिया मांग रहा है। इन दी एंड यही होगा कि या तो फिर ब्लैक बैंड बांधे जाएंगे और या फिर 4 फीट होगा। बाइकआउट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज थोड़ा चेयरमैन पीसीबी को समझाया है ना, तो बाइकआउट वाली बात नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 फीट होगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर नहीं मानेंगे क्योंकि ब्रॉडकास्टर आ जाएगा। ब्रॉडकास्टर बगैर पाकिस्तान इंडिया के मैच के वो 4 फीट होने नहीं देगा। अगर 4 फीट होगा तो वो बोलेगा फिर आप टूर्नामेंट ही ख़त्म कर दें, टूर्नामेंट आगे कर दें। मेरा ये ज़ाती ख्याल है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच पे ही तो जी रहा है ब्रॉडकास्टर। जो लोग बातें करते ना, अभी क्या बोले हैं। बट हमने बांग्लादेश को नहीं कहा कि वो जाकर कोर्ट चले जाएं। हम बांग्लादेश को ये नहीं कह रहे कि वो इस तरह से लड़ पड़ें। ये बांग्लादेश का एक अपना डिसीजन है जो उन्होंने किया। उनकी सरकार की तरफ से फैसला आया कि वो वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे। सो वो बात, चैप्टर क्लोज हो गया आई गेस के। उसके बाद बांग्लादेश की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश कोई इंटेंट नहीं रख रहा आईसीसी के खिलाफ कोर्ट जाने में। सो उन्होंने वो रूल आउट कर दिया और आईसीसी के फैसले को एक्सेप्ट किया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कल यानी मंगल वाले दिन लोकल टाइम 12 बजे प्रेस ब्रीफिंग है। आई डोंट नो वो किस पॉइंट के ऊपर प्रेस ब्रीफिंग देंगे, बट उनकी प्रेस ब्रीफिंग है। सो वो उनका अपना एक है, उनकी सरकार जो कह रही है। पाकिस्तान के कहने पर तो वो भारत में जाने से इनकार ही नहीं कर सकते ना। ये सीधी सीधी बात है। मतलब हम क्या इतने बड़े हो गए हैं। आप इंडिया से मैच हार भी जाते हो या अगर आप इंडिया से मैच बाइकआउट भी कर देते हो, उसका पाकिस्तान को नुकसान कोई नहीं होगा पॉइंट्स टेबल पे, ठीक है। तो फिर हम उस मैच को एक दिन पहले बाइकआउट कर देंगे। अब किस तरह बाइकआउट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड चैंपियन लीग हो रही थी इंग्लैंड में, पाकिस्तान और इंडिया की, और इंडिया के प्लेयर्स ने मैच से तकरीबन एक दिन पहले जाके मैच को बाइकआउट कर दिया था, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान भी अब यही करने जा रहा है। पाकिस्तान अपना जो है वो मौकफ ये रखेगा कि जी हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और बिल्कुल मैच 15 फरवरी को है ना, तो मैच से एक दिन पहले जाके ये वाली चीज करेंगे कि जी हम इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे क्योंकि इंडिया के साथ ज्यादती की गई, सॉरी बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है इंडिया ने, तो हम इंडिया को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके आएंगे।
हम इंडिया को कहीं ना कहीं जलील करेंगे, जिस वजह से हमने इस मैच को बाइकआउट करना है। अब इधर तक तो बात ये है भाई साहब कि नहीं, इंडिया ने गलत किया, 20 करोड़ अवाम बांग्लादेश की वो महरूम हो जाएगी क्रिकेट से, ये वो, तो इंडिया ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बेटा अपने बड़ों से पूछो ना, जिनके अंदर वो गरूर आ गया था और जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जाने की ख्वाहिश की, हिम्मत की। और आप देखें, एक आम सा आदमी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अगर वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो इंडिया ने उठाकर ठुड्डे मार के उनको बाहर कर दिया। अब हुआ क्या, मैं उस मीटिंग की भी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। और पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी पाकिस्तान की भी। हमें सीखना चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश की एल तो हमने ही लगवाए हैं, लिहाजा अपने तो नहीं ना लगवा सकते। अच्छा, यही तो पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए सब। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। दोस्तों, बांग्लादेश का तो कट चुका है और बहुत ही गंदा कटा बांग्लादेश का, क्योंकि जहाँ तक देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप बाइकआउट नहीं करेगा। वो सिर्फ हवा उड़ा रहा है, बेवजह की बातें बना रहा है। पाकिस्तान कुछ भी बाइकआउट नहीं करेगा, उन भिखारियों को बस की नहीं बाइकआउट करना। और इसको देखते हुए जो बांग्लादेशी हैं उनको भाई मिर्ची लग रही है, क्योंकि जो बांग्लादेश को झाड़ के पेड़ पर चढ़ाया था ना, पाकिस्तान ने चलाया था। पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी तरीके से जो इंडिया का वर्ल्ड कप है ना, ये बर्बाद हो जाए और इसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। और उसने वो कामयाब भी हुआ, लेकिन इसका बकरा कौन बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों बलि का बकरा बन गया और बहुत गंदा फंस गया, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद देखना क्या क्या होता है। आईसीसी किस तरीके के बैन्स लगाता है, किस तरीके की जो पेनल्टीज़ लगाता है बांग्लादेश के ऊपर। दोस्तों बात तो यहाँ तक हो रही है कि शायद जो बांग्लादेश में लीग होती है ना, उसमें कोई फॉरेन प्लेयर खेल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आईसीसी उन पर प्रतिबंध लगा देगा बाद में। अभी तो आईसीसी चुप बैठा है, क्योंकि अभी आईसीसी को टूर्नामेंट कराना है। टूर्नामेंट के बाद देखते हैं क्या होता है। और जो पाकिस्तान है ना, उसने जो बांग्लादेश के साथ किया है, उन्होंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने 1971 में किया था। बांग्लादेश को फिर से घुटनों पर ला दिया, मतलब कि बिल्कुल भाई बर्बाद कर दिया बेचारे क्रिकेट को। क्योंकि जो क्रिकेट थी ना, और वहाँ के जो लोग अभी क्रिकेट में बैठे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान खेल गया भाई, बहुत गंदा खेल गया पाकिस्तान। और ये लोग वर्ल्ड कप भी आए, वर्ल्ड कप में आएंगे भी, वर्ल्ड कप खेलेंगे भी, इंडिया से भी खेलेंगे, सभी टीमों से खेलेंगे, और हो सकता है सुपर 6 तक जाएँ, हो सकता है सेमीफाइनल तक भी जाएँ, नो डाउट। लेकिन जो बांग्लादेश कुछ पैसे कमा सकता था 2-4 मैच खेल कर, या फिर आईसीसी का रेवेन्यू ले सकता था, अब ना ही तो उसको कोई रेवेन्यू मिलेगा वर्ल्ड कप का, और आईसीसी ऊपर प्रतिबंध लगाएगा अलग से। यानी कि बांग्लादेश तो चारों तरफ से घिर कर फंस गया, और उसको फंसने वाला कौन है? पाकिस्तान। भाई साहब, ये लोग यही करते हैं, इन लोगों का यही मोटिव होता है कि किसी तरीके से किसी भी टीम को बकरा बनाकर इंडिया को हार्म कराएं। अब इंडिया तो हार्म हुई नहीं, क्योंकि बीसीसीआई का कोई मतलब नहीं था। हार्म कौन हुआ? बांग्लादेश। बकरा कौन बना? बांग्लादेश। मजे किसके आए? पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि उसको टूर्नामेंट ख़राब करने का थोड़ा बहुत वो उसने कर दिया, थोड़ा सा कर दिया। अब चलो टूर्नामेंट का क्या है भाई, बांग्लादेश से इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन भाई अब पाकिस्तान तो आ रहा है, उसने टीम भी अनाउंस कर दी अपनी। तो बांग्लादेश वाले तो भाई ये सोच रहे होंगे गद्दारी कर दिया भाई, गद्दारी कर दे। पाकिस्तान के जो पीएम हैं और मोहसिन नकवी, हाँ दोस्तों वही मोहसिन नकवी, ट्रॉफी चोर, जो ट्रॉफी ले गया था हमारे चुरा कर, उनमें लोगों में मीटिंग हुई है, और मीटिंग में ये फैसला किया गया, जो पाकिस्तान के पीएम है उन्होंने साफ साफ बोल दिया भाई कि जो भी तुमको करना है, मुझको फ्राइडे तक या फिर नेक्स्ट मंडे तक बताओ कि तुमको खेलना है या नहीं खेलना। क्योंकि जो पाकिस्तान का पीएम है वो सीधा बोलेगा भाई या तो खेलो या फिर डांड मत करो। तुमको खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना है तो क्यों नहीं खेलना, उसकी मुझे वो रिपोर्ट दो कि तुमको इसलिए नहीं खेलना। क्योंकि आईसीसी को ये नहीं बोल सकते कि हमको सिक्योरिटी कंसर्न है या कुछ है, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही इनके मैच सीरियल में कम करा रखे हैं। और अब ये बोलते हैं कि हम मैच इसलिए नहीं खेल रहे हैं, इनके पास कोई बहाने भी नहीं है भाई बिना खेलने का। और अगर ये बोलते हैं कि हम इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि बांग्लादेश नहीं खेल रहा, तो भाई फिर इनका जो हाल होगा ना भाई, मैं या तुम शायद गैस भी नहीं कर सकते। भाई साहब, जो आईसीसी है ना, इनका क्रिकेट खा जाएगा, इनका पीएसएल खा जाएगा पूरा, क्योंकि पीएसएल अभी होने में शायद 2 से 3 महीने हैं। पीएसएल का ऑक्शन अभी इसी मंथ है। अगर आईसीसी ये नहीं आते हैं, और आईसीसी ने एक बार ये बोल दिया कि किसी भी फॉरेन प्लेयर को एनओसी नहीं मिलेगी पीएसएल खेलने के लिए, तो भाई साहब पीएसएल तो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट भी गई। कोई मैच नहीं खेलेगा भाई इनसे, कोई भी नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आने वाली है, वो भी नहीं आएगी, और इनके श्रीलंका लग जाएगी भाई। ये सब भाई सब बातें हैं, इन लोगों को सिर्फ बांग्लादेश को झाड़ के पेड़ में चलाना था, इन्होंने चढ़ा दिया और पेड़ टूट गया। बांग्लादेश के लग गए। अब पाकिस्तान आएगा, तुम देखना आराम से, और आएगा भी, वो मैच भी खेलेगा और वो मज़े भी लेगा ज़िंदगी के। अब बांग्लादेश जो ना बैठ कर वहीं बांग्लादेश बैठ कर तालियां बजाएगा पाकिस्तान के लिए, अपना तो कुछ होगा नहीं उनसे। अपना तो उन्होंने भाई घंटा बजा लिया, बज गया भाई घंटा बांग्लादेश का, बहुत गंदा बजा है। और पाकिस्तान जीतने वाला नहीं इंडिया से, बहुत गंदा हारेगा, तुम देखना बहुत ही गंदा हारेगा। और
हारने के बाद जो उसकी मजाक बनेगी ना वो